अमीर सास वर्सेस गवार बहू। कविता एक छोटे से गांव से नई नवेली बहू बनकर अपने ससुराल आई होती है और अगली ही सुबह वो घर के मंदिर में आरती कर रही थी। उसकी आरती और पूजा पाठ की आवाज सुनकर उसकी सास मेनका गुस्से से लाल हो रही थी, क्योंकि कविता की आरती मेनका की नींद में विघ्न डाल रही थी। मेनका को हार मानकर बिस्तर छोड़ना ही पड़ता है। वो गुस्से से नीचे आती है। ओ माय गॉड, किसकी हिम्मत हुई मेनका की नींद खराब करने की। पता नहीं है क्या इस घर में किसी को कि मेरे सुबह उठने का समय 10 बजे तक का है और सुबह 6 बजे ही किसने मेरी नींद खराब कर दी। तभी कविता आरती की थाली लिए अपनी सास के पास आती है और अपनी सास को आरती देते हुए कहती है, अम्मा जी ये लो आरती। सुबह सुबह अगर भगवान के दर्शन और ये आरती मिल जाए ना तो दिन अच्छा जाता है। माँ जी अब मैं इस घर में आ चुकी हूँ, इसलिए आपको सुबह शाम आरती तो जरूर मिलेगी भगवान की। ओह माय गॉड, तुम कितनी गवार हो। आजकल के टाइम पर कौन ये सब करता है। ये पूजा पाठ ये सब कुछ वेस्ट है। मेरे घर में जो ये मंदिर है ना, ये सिर्फ नाम का है। आज तक इस मंदिर में किसी ने जोत तक नहीं जलाई है और तुम जैसे गवार को कुछ नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ सारा दिन भगवान के पास आरती और गीत ही गाती रहती हो, क्योंकि भगवान के भरोसे ही तो तुम्हारा जीवन पार होता है। किस्मत अच्छी थी तुम्हारी, इसीलिए मेरे घर में तुम्हारी शादी हो गई, वरना तुम जैसे गवार को कोई गांव में भी अपने घर में ना रखे। अम्मा जी सुबह सुबह गुस्सा नहीं करते हैं। सुबह जल्दी उठने के कई सारे फायदे हैं। अगर आप जल्दी उठेंगी तो शारीरिक रूप से भी आप स्वस्थ रहेंगी। प्राकृतिक रूप से आपको ठंडी ठंडी हवाएं मिलेगी। चीजों को सकारात्मक लीजिए, नकारात्मक मत लीजिए। हाँ, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ मैं, लेकिन इतना ज्ञान है मुझे। तभी वहाँ मेनका का पति मोहन सिंह आता है और वो कविता का साइड लेते हुए कहता है, अरे मेनका बहू सही तो कह रही है। सुबह उठोगे तो तुम्हें बहुत सारी नेचुरल हवाएं मिलेंगी और एक्सरसाइज किया करो ताकि तुम फिट रहो। लेकिन तुम्हें तो बस सारा दिन लड़ाई झगड़ा मुंह बनाना यही सब आता रहता है। और नई नवेली बहू आई है हमारे घर में, तुम्हें खुद उठकर उसे ससुराल के तौर तरीके सिखाने चाहिए। लेकिन नहीं, तुम तो बस। बहू अगर मेरे पसंद की और मेरे हिसाब से आई होती तो शायद मैं इसे इस घर के तौर तरीके बताती, लेकिन इस गवार को मैं कभी भी अपनी बहू नहीं मानूंगी। मेरे स्टैंडर्ड से बिल्कुल भी मैच नहीं करती है ये। आप अपनी पसंद से इसे इस घर की बहू बना कर लाए हैं, तो आप ही जानो और आपका काम जाने। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन मेनका अपने घर में अपनी कुछ सहेलियों को बुलवाकर किटी पार्टी करती है। तभी नंदिता उन सभी के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। अरे मेनका, तेरी बहू कितनी देहातन है। इसका ड्रेसिंग सेंस तो देखो। आज के टाइम पर कौन इतना संस्कारी और गांव टाइप का बनकर रहता है। सच में मेनका, ये तेरी बहू तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। अरे इस दुनिया में लड़की की कमी थी क्या, जो तूने इसे इस घर की बहू बना कर लेकर आ गई है। अरे मुझसे कह दिया होता, एक से एक रिश्ते लेकर आती तेरे बेटे के लिए, क्योंकि तेरा बेटा तो वैसे भी बहुत स्मार्ट है और ये ना तुझसे मैच करती है और ना ही तेरे बेटे से। सही कहा तूने। ना जाने मेनका की अकल पर कौन से काले पत्थर पड़ चुके थे। अब जो होना था वह तो हो ही चुका है ना, होनी को कौन टाल सकता है। मुझे आज तुम सबकी इसलिए सुनने को मिल रही है क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरी एक ना सुनी। उनको न जाने कौन सा भूत सवार हो गया था इस गवार को इस घर की बहू बनाने का। इसलिए वे ना मेरे बेटे की सुने और ना ही मेरी, और इस गवार को इस घर की बहू बना कर लेकर आ गए। ये सब देखकर कविता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और कविता मेनका की सहेलियों को जवाब देते हुए कहती है, देखिए आप सब भले ही पढ़ी लिखी हैं, अमीर है और मैं भले ही गरीब हूँ और अनपढ़ हूँ, लेकिन मुझे अपना सही गलत और अपने परिवार वालों को खुश रखना
साथ ही किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करती हूँ। इससे ये साबित होता है कि मैं कितनी संस्कारी हूँ। इंसान चाहे कितना भी पढ़ लिख ले और कितना भी अमीर क्यों ना बन जाए, उसके व्यवहार से उसका संस्कार पता चल जाता है। और जब उसके संस्कार अच्छे ही ना हो तो उसका पढ़ना लिखना भी सब कुछ बेकार है। इतना बोलकर कविता अपने कमरे में चले जाती है। तभी मेनका की दोनों सहेलियां मेनका के कान भरते हुए कहती है, ओह माय गॉड, मेनका कितनी गवार है ये। इसको जरा भी मैनर्स नहीं है कि कैसे बात करते हैं अपनी सास से। वही तो, आज तक मेनका से किसी ने भी इस तरह से बात नहीं की, और ये जिसे घर में आए कुछ ही दिन हुए हैं वो हमारे सामने मेनका की बेइज्जती कर रही है। चिंता मत करो बेबी, अब मैं इसकी ऐसी इंसल्ट करूंगी जिसे पूरे रिश्तेदार में इसकी बेइज्जती हो जाए। बहुत घमंड है ना इसे अपने संस्कार पर, तो वो दिन दूर नहीं जब इसकी टांग खिंचाई सारे मिलकर करेंगे। हमें मत भूलना मेनका, जब इसकी टांग खिंचाई होगी ना तो हमें जरूर बुलाना। हम भी तो देखना चाहते हैं ना कि आखिर क्या करती हो तुम, क्योंकि हमें बहुत ही बुरा लगा जब उसने हमारी फ्रेंड्स की इस तरह से इंसल्ट की। तुम्हारा तो एक अलग ही स्टेटस है हम सारी फ्रेंड्स के बीच। ऐसे ही कुछ दिन बाद मेनका बड़े ही प्यार से कविता से कहती है, कविता बहू, कल हमारे घर में बहुत बड़ी पार्टी है। तुम्हारे आने की खुशी में मैं एक ग्रैंड पार्टी देना चाहती हूँ, तो तुम इस पार्टी में अपना अच्छे से मेकओवर करके आना। मैंने मेकअप आर्टिस्ट को तुम्हारा मेकअप करने के लिए बोल दिया है, तो तुम कल रेडी रहना। ओके बाबू, मुझे कोई भी शिकायत नहीं चाहिए। अपनी सास का ऐसा बदला रूप देखकर कविता को बड़ा ही अजीब लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में अपनी सास का ये बदला रूप देखकर बहुत ही खुशी होती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद उसकी सास ने उसे अब बहू के रूप में स्वीकार कर लिया है। ऐसे ही अगले दिन मेनका मेकअप आर्टिस्ट को फोन करके घर पर बुलाती है और मेकअप आर्टिस्ट को समझा देती है कि उसे कविता का कैसा मेकअप करना है। थोड़ी देर बाद पूरे घर को अच्छे से सजाया जाता है। सभी मेहमान बड़ी ही बेसब्री से कविता का वेट कर रहे थे। पूरे घर में लाइट ऑफ हो जाती है। तभी अंधेरे में कविता की एंट्री होती है। जैसे ही लाइट ऑन होती है, सभी कविता को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। कविता का मेकअप बिल्कुल सर्कस में काम करने वाले जोकर जैसे हुआ होता है। कविता भी इस बात से बिल्कुल अनजान थी, क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट ने मेकअप करते समय शीशे को वहां से हटा दिया था और ऐसा उसने मेनका के कहने पर किया था। कविता का सभी लोग मजाक बनाने लगते हैं। तभी मेनका की सहेली कविता से कहती है, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, ये थी तेरी असली औकात। देहातन देहातन ही रहेगी, गवार कहीं की। हमारी फ्रेंड मेनका से जुबान लड़ाने की कोशिश की थी ना, तो आखिर मेनका ने तुझे तेरी औकात दिखा ही दी कि तुम जैसे गांव वाले गवार को शहर वालों से पंगा नहीं लेना चाहिए। कविता अपने आप को बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ने देती और वे उन सभी को फटकार लगाते हुए कहती है, आप सबको क्या लगता है कि मैं गवार हूँ? I am well educated person, but I never let my culture be lost, and here it is proved that who is the illiterate? Really? Because only and only a illiterate person can do such an act. कविता को ऐसे फर्राटेदार इंग्लिश बोलता हुआ देखकर वहाँ खड़े सभी लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती है और कहीं ना कहीं कविता बिना ही कुछ कहे वहाँ खड़े सभी लोगों के गाल पर अपने एजुकेट होने का तमाचा मारती है। उन सभी को शर्मिंदगी महसूस होती है, सबसे ज्यादा मेनका को। वे अपनी बहू से सभी के सामने माफी मांगती है और कहती है, बहू मुझे माफ कर दे। मुझे हमेशा ये लगता था कि गांव के गरीब लोग गवार होते हैं, उन्हें किसी भी चीज का कोई तौर तरीका नहीं होता है। लेकिन आज तो तूने साबित कर दिया कि तुम गांव की होने के बाद भी इतनी अच्छी पढ़ी लिखी हो। और सही कहा था तूने, लोगों के संस्कार से ही पता चलता है कि वे कितने एजुकेटेड है, और यहाँ हम लोग डिग्री लेने के बाद भी अनपढ़ ही है। चलो अच्छा है कि तुझे समझ में आ गया मेनका।
कि आखिर मैंने नंदिता को इस घर की बहू क्यों बनाकर लाया था। मैं नंदिता को इस घर की बहू इसलिए बनाकर लाया था ताकि उसके आने से तेरी जैसी सोच है वह बदल जाए, और आखिर में ये हो भी गया। इस तरह से मेनका सभी गिले शिकवे बुलाकर अपनी बहू से माफी मांगती है और अब से कविता और मेनका दोनों हंसी खुशी अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं।